अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के सभी मदरसे शाला दर्पण पोर्टल पे अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी डाटा फीडिंग की। उसकी फीडिंग को समझने के लिए हम अपने मोबाइल से ही शाला दर्पण का सारा काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शाला दर्पण गूगल को ओपन करके उसमें लिखेंगे शाला दर्पण और सबसे पहले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने शाला दर्पण का पेज ओपन हो जाएगा और जैसे ही पेज ओपन होता है उसकी राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन आएगा। हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो हमारे सामने ऑप्शन निकल के आता है लॉगिन नेम। लॉगिन नेम में हम जो हमें शाला दर्पण की आईडी मिली है वो भरते हैं। जैसे मैं एक मदरसे की शाला दर्पण की आईडी भर रहा हूँ। उसके बाद में आता है पासवर्ड। पासवर्ड मैंने रीसेट कर लिया है। उसके बाद में ऑप्शन आता है कैप्चा। हम कैप्चा बड़ी सावधानी से भरेंगे क्योंकि कैप्चा अगर सही नहीं भरे गए तो फिर हमारा लॉगिन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रिंसिपल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। लेकिन अगर हम शाला दर्पण से अपने सिंपल पासवर्ड से जो हमें ऑफिस से मिलते हैं अपनी आईडी, शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड, अगर उससे हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं तो हमें पहला ऑप्शन है वो जो आएगा वो पासवर्ड रीसेट का आएगा। तो हम अपना पासवर्ड है वो जो सिंपल पासवर्ड है उससे हट के नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होगा और उसके बाद में कोई हमें डिजिट लेनी पड़ेगी, संख्या लेनी पड़ेगी। और ये पासवर्ड जो है वो 8 अंकों से कम नहीं होना चाहिए। 8 अंकों से भले ही ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने पासवर्ड पहले रीसेट कर लिए तो अब ऑप्शन जो हमारे सामने खुल रहा है प्रिंसिपल का नाम, हम इस पर क्लिक करते हैं। प्रिंसिपल का नाम है वो सिलेक्ट नहीं होता, ये ऑलरेडी है वो फीड है इसलिए सिलेक्ट नहीं होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, हम इसको स्किप कर देंगे। और ऑप्शन जो हमारे सामने दिख रहा है इसमें हमारे पास होम, विद्यालय, विद्यार्थी। हम सबसे पहले विद्यालय पे क्लिक करते हैं। विद्यालय पे क्लिक करते ही हमारे सामने ऑप्शन आता है पासवर्ड रीसेट स्कूल। हमने पासवर्ड पहले ही रीसेट कर लिया। विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करें, हम क्लिक करते हैं विद्यालय प्रोफाइल पे। हमारे पास जो अभी फीडिंग के ऑप्शन है उसमें दो ही ऑप्शन है, विद्यालय प्रोफाइल को अपडेट करना है और स्टूडेंट की ब्लैक एंट्री। अब हम विद्यालय प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। जैसे हमारे सामने नाम आ गया, विद्यालय का नाम मदरसा कुरैशियान, इसका नाम हम हिंदी में लिखेंगे। उसके लिए क्लिक करेंगे, कीबोर्ड हमारे पास आ गया है। हम लिखेंगे मदरसा कुरैशियान। मदरसा कुरैशियान आ गया है। फिर हम जिला ऑटोमेटिक फीड है जयपुर, ब्लॉक जयपुर वेस्ट ऑटोमेटिक फीड है, ग्राम पंचायत, अब इसमें जयपुर हेरिटेज, जो जिसका जैसा है वो वैसा ही सेलेक्ट करेगा। वार्ड नंबर जैसे इनका 39 है, 39। शहरी ग्रामीण तो अर्बन, नॉन टीएसपी एरिया है, यूडाइस पहले से भरा हुआ है।
वर्तमान में संचालित कक्षाओं में प्रवेश की क्षमता। अब हम कक्षावार प्रवेश की क्षमता मानते हैं, वो 30 बच्चे एक कक्षा के मानते हैं। उस हिसाब से ये प्राइमरी मदरसा है तो हम इसमें 150 बच्चों की क्षमता कर देंगे। अगर मिडिल मदरसा है तो उसमें हम 240 कर देंगे कि क्षमता है वो 240 तक होती है। कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी हम सिर्फ है वो जो नॉर्मल रेशियो है उसी को मान रहे हैं। मदरसे का नामांकन 93 जो कुल नामांकन है। कक्षों की संख्या जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मदरसे में कुल कितने रूम हैं? 05। गैर शैक्षणिक कक्षों की संख्या जो क्लास के अलावा इस्तेमाल हो रहे हैं वो 01। आपके यहाँ पे हो सकता है कमरे कम ज़्यादा हो पढ़ाने के लिए, एक ही कमरा हो सकता है तो वैसा ही लिखेंगे। क्या विद्यालय में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक है? नहीं। हमारे मदरसों में कोई भी परमानेंट है वो HM की पोस्ट नहीं है। क्या विद्यालय में पूर्णकालिक PTI है? नहीं। पे क्लिक करेंगे। अब स्टाफ की कंडीशन मांगी है, संस्था प्रधान सहित पूर्णकालिक स्थायी पुरुष शिक्षकों की संख्या। अब पुरुष शिक्षक अगर इसमें मेल पैरा टीचर हैं स्थायी, हम अभी पैरा टीचर्स को स्थायी मान रहे हैं, इसलिए हम इसमें अगर मेल है तो इसमें हम उतनी संख्या भरेंगे जितने मेल पैरा टीचर्स हैं, और नहीं है तो इसमें 0 भर देंगे। इसमें मेल पैरा टीचर नहीं है, पुरुष है ही नहीं, इसलिए हम 0 भरेंगे। और संस्था प्रधान सहित महिला शिक्षकों की संख्या तो हम इसमें 01 भर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही महिला पैरा टीचर है। अंशकालीन या अनुबंधित पुरुष शिक्षकों की संख्या तो हम अभी अपने आप को अनुबंधित नहीं मान रहे, क्योंकि हम परमानेंट होने की कगार पे हैं, तो इसमें 0 लिखेंगे। अंशकालीन अनुबंधित महिला शिक्षकों की संख्या 0। पूर्णकालिक स्थायी पुरुष गैर शिक्षकों की संख्या 0। गैर शिक्षक है ही नहीं हमारे पास, शिक्षक ही थे। पूर्णकालिक स्थायी महिला गैर शिक्षकों की संख्या, इसमें भी हमारे पास है वो पैरा टीचर के अलावा अन्य कोई स्टाफ है ही नहीं, तो हम इसमें 0 करेंगे। अंशकालीन अनुबंधित पुरुष गैर शिक्षकों की संख्या, तो शिक्षक के अलावा हमारे पास कोई स्टाफ है ही नहीं, भले वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, कोई स्टाफ नहीं है। अब आ गया जातिवार वर्गवार नामांकन। अब इस मदरसे में सामान्य जाति का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम 0 करेंगे। न लड़का है न लड़की, तो 0 दोनों में। OBC के लड़के हैं वो इस मदरसे में 53 है। OBC की जो लड़कियां हैं वो इस मदरसे में 40 हैं। SC ST के अपने पास बच्चे हैं ही नहीं, तो हम उसको 0 भर देंगे। सारे कॉलम SC ST SBC MBC ये सब हम 0 भरेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं है, और नहीं ऐसा कोई प्रावधान है कि अपने अगर कहीं पे SC ST या OBC बच्चा है तो वो आप भर दें। फिर ऑप्शन आता है विद्यालय में कार्मिकों के बच्चों का वर्तमान में कुल नामांकन। क्या विद्यालय में जो स्टाफ है उनके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग देना, इनमें नहीं पढ़ते। वर्तमान में विद्यालय में कुल अल्पसंख्यक नामांकन बालक, अब ये बालक जो हमने पहले भरे थे वही वापस भर देते हैं। सारे माइनॉरिटी के बच्चे हैं। बालिका 40। अब क्या इनमें से कोई विकलांग बच्चा है? अगर विकलांग है तो उसका रेशियो देंगे, लेकिन इसमें से कोई विकलांग नहीं है। आप ये ध्यान कर लें, अगर मदरसे में कोई विकलांग बच्चा है तो उसका ख़ास तौर पे ध्यान रखें और उसकी एंट्री है वो ज़रूर करें। और उसका अगर सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो उससे सर्टिफिकेट भी उसके बनाने में हेल्प करें। NCC हमारे मदरसे में नहीं है, स्काउट नहीं है, NSS नहीं है,
इको क्लब नहीं है, योग टीचर नहीं है, म्यूज़िक टीचर नहीं है, ड्राइंग टीचर नहीं है, आर्ट टीचर भी नहीं है। अब हम इसको इतनी सूचना फिल करने के बाद में हम अपडेट का ऑप्शन आता है, इस पर अपडेट कर देते हैं और हमारी सारी सूचनाएं वो अपडेट हो चुकी है। विद्यालय का IFMS कोड है, नहीं हमारे पास कोई IFMS कोड नहीं है। विद्यालय का स्थापना वर्ष, मदरसा जिस ईयर में खुला है, ओपन हुआ है, वो साल हमें लिखना है। ये मदरसा 2003 में स्टार्ट हो गया था, तो हम इसमें 2003 लिख देते हैं। विद्यालय का श्रेणी 1 to 5 आई गई है। कई मदरसों में मिडिल होने के बावजूद ही 1 to 5 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में इस चीज़ का करेक्शन हो जाएगा, अभी करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। विद्यालय में का प्रकार क्या है, कोएड है, बॉयज़ है, गर्ल्स है। करीब करीब मदरसे हैं वो कोएड हैं। अगर कोई मदरसा ख़ास तौर पे गर्ल्स का है तो आप उसको गर्ल्स पे क्लिक कर लें, वरना कोएड मदरसा ही अपने संचालित है। विद्यालय का प्रबंधन है वो अभी तक ट्राइबल सोसाइटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यानी संस्था ही चला रही है, तो वो ऑटोमेटिक फिल है। मीडियम जो है वो हिंदी है। किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो अभी हम इसमें ना तो फिल कर सकते हैं और ना करेंगे, क्योंकि अभी 5वीं और 8वीं तक कोई भी बोर्ड है वो स्कूलों में लागू नहीं होता। और बोर्ड जब 10वीं क्लास होगी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर होगा। विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा फर्स्ट होगी। उच्चतम कक्षा अगर प्राइमरी मदरसा है तो 5वीं होगी और मिडिल है तो 8वीं क्लास हो जाएगी। विद्यालय कितने परिसर में संचालित है, तो एक ही परिसर में करीब करीब मदरसे संचालित हैं। विद्यालय के कक्षाओं में संचालित उच्चतम सेक्शन अगर हमने क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं तो सेक्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बच्चे अगर क्लास में 30 के अकॉर्डिंग है तो एक सेक्शन चल रहा है। IT फेज यानी कंप्यूटर लैब है वो हमारे मदरसे में नहीं है, नन पहले से ऑप्शन आ रहा है। क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन है, हम हाँ पे क्लिक करेंगे। क्या विद्यालय में इंटरनेट है, नहीं। गांव शहर का STD कोड हम इसमें 0 लिख देते हैं, कोई STD कोड हम नहीं भर रहे। फ़ोन नंबर, अगर हम फ़ोन नंबर मदरसे का है तो हम दे देते हैं, विद्यालय का फ़ोन नंबर नहीं है तो हम 0 भर देते हैं। फैक्स नंबर 0। विद्यालय का ईमेल ID, मदरसे की ईमेल ID ज़रूर बना लें। अभी इस मदरसे की ईमेल ID बनी भी नहीं है, इसलिए मैं इसकी जगह खाली छोड़ रहा हूँ। विद्यालय की वेबसाइट है वो हम नहीं बनाते, इसलिए वेबसाइट में कुछ नहीं आएगा। ईमेल ID ज़रूर भरनी है। अब संस्था प्रधान का नाम जो शुरू में हम स्किप करके आए थे वो ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है। संस्था प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर, हम यहाँ पे ईमेल ID डाल देंगे। जो संस्था प्रधान की ईमेल ID है हम इसको कैप्स लॉक में ही लिखेंगे ताकि आसान हो। हमने कैप्स लॉक में ही लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और कैप्स लॉक में भी। हमने कैप्स लॉक में ईमेल ID को फिल किया है। और उसके बाद में फिर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, हमने अपडेट कर दिया, अपडेट भी अपना सक्सेसफुली हो गया है। ओके पे क्लिक करते हैं, फिर हम इसको नीचे की तरफ करते हैं स्क्रीन को, और ऊपर है वो वापस हमारे सामने ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आ रहा है हमारे साथ होम, विद्यालय, विद्यार्थी। विद्यालय का ऑप्शन हमने पूरा फिल कर दिया है, यानी स्कूल की प्रोफाइल है वो हमने पूरी फिल कर दी है। तो हम विद्यार्थी पे क्लिक करेंगे। विद्यार्थी पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो ऑप्शन खुलते हैं, सबसे पहले आता है विद्यार्थी चरित्र प्रमाण पत्र। हमें इसमें कोई भी काम नहीं करना है। फिर उसके नीचे है विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5, इसमें कुछ भी काम नहीं करना है फिलहाल। PTM अटेंडेंस, इसमें भी कोई काम नहीं करना है। उसके सामने आता है स्कूल न्यू एडमिशन एंट्री, हमें इसमें भी कोई काम नहीं करना है। फिर उसके नीचे विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9, हमें इसमें भी कोई काम नहीं करना है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सामने लिखा है स्टूडेंट ब्लॉक एंट्री या विद्यार्थी अध्ययन प्रमाण पत्र। विद्यार्थी अध्ययन प्रमाण पत्र पे हमें कोई काम नहीं करना फिलहाल।
हमें करना है स्टूडेंट बल्क एंट्री पे। हम उस पर क्लिक करते हैं। बल्क एंट्री पे क्लिक करते ही हमारे सामने फिर ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें मदरसे का नाम है, मदरसे का नाम फिर हिंदी में ये मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है वो क्लिक नहीं हो रहा। इसका मतलब नाम पहले से फीड हमने कर दिया था, वो इसमें फीड हो चुका है और ये ऑप्शन कोई भी नहीं भरा जा रहा। फिर इसमें आ रहा है स्टूडेंट्स की संख्या, वो ऑटोमेटिक हमने पहले ही फिल कर दी, तो हमें इसमें से कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, जो ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, सेशन में हमारे पास 17-18 से ओपन होके 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, इसके बाद में कोई भी सेशन है वो नहीं आ रहा है। तो हमें जो फीडिंग करनी है वो 70-2022-23 की करनी है। इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें। और यहाँ पे क्लास जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने शुरू में जो उच्चतम कक्षा अगर आपने इसमें सही नहीं डाली, 5वीं तक मदरसा था, हमने 5 क्लास डाल दी, तो 5वीं इसमें शो करेगी। और वहाँ पे 8 क्लास हैं तो हमें उच्चतम कक्षा 8 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी क्लास 8 है वो शो करेंगे। हमने पहली पे सेलेक्ट कर दिया। सेक्शन ए है हमारे पास, है वो, ज़्यादा सेक्शन नहीं है इसलिए हमने कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चों की फीडिंग यहाँ कर रहे हैं, क्लास 1 सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर सारे पहली क्लास के जितने बच्चे हैं उनकी एक साथ फीडिंग हम कर देंगे। एक साथ फीडिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि पहली क्लास के सारे बच्चों की फीडिंग एक साथ हो जाएगी। फिर वापस हम इसको सेलेक्ट करेंगे 2022-23 और क्लास है इसमें चेंज कर देंगे। क्लास चेंज करते ही सेकंड क्लास, और फिर सेकंड क्लास के बच्चों की फीडिंग शुरू कर देंगे। अभी हम फर्स्ट क्लास के एक बच्चे की फीडिंग पर करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है एसआर नंबर। एसआर नंबर ध्यान रखिए सही से, एसआर नंबर जो बच्चे का है वो फीड हमें करना है। फिर आगे नाम का ऑप्शन है। नाम हम हमेशा है वो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के किसी सर्टिफिकेट से हमें इसकी नाम की एंट्री करेंगे, ताकि बच्चे को भविष्य में कोई तकलीफ ना हो नाम को लेकर। आधार कार्ड में नाम गलत भी हो सकता है, लेकिन आप है वो उसके बर्थ सर्टिफिकेट से है वो उसकी एंट्री कीजिए, ताकि उसका नाम सही हो। मदर, फादर, सबका नाम हमें सही है वो बर्थ सर्टिफिकेट से लेना। अगर उसमें हिंदी में बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो हम उसके अच्छे से स्पेलिंग है वो बना लेंगे और फिर उसको हम फीड करेंगे। और नाम हमेशा कैपिटल लेटर में ही, यानी बड़े अक्षरों में ही लिखना है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब जैसे इस बच्चे का नाम हम फीड कर रहे हैं, अब्बास, फादर्स नेम हो गया, इकराम, मदर्स नेम हो गया, रुखसाना। अब बच्चा किस कैटेगरी का, चूँकि इस मदरसे में जनरल कैटेगरी कोई बच्चा ही नहीं था, सारे ओबीसी के थे, तो हम ओबीसी पे सिलेक्ट कर देंगे। और जेंडर ऑटोमेटिक आ गया बॉयज़। डेट ऑफ बर्थ इस बच्चे की आप सीधा भर सकते हैं, जैसे 12, फिर ये ओब्लिक का निशान लगाया, 05/2018। अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे। हमें उस कैलेंडर को नहीं देखना है, कैलेंडर को अगर करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम सीधा उसकी डेट ऑफ बर्थ, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ हमने इसकी सेलेक्ट की और हम अपने मोबाइल में सीधा नीचे कीपैड से ही इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। जैसे हमने लिखी 12/5/2018। फिर आगे ऑप्शन आ गया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैं इसका लिख देता हूँ, ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। अब सामने ऑप्शन आ रहा है सेव का, हम इसको सेव कर देंगे और ये बच्चा है वो सेव हो गया। जैसे हम इसको सेव करते हैं, आगे ऑप्शन आता है दूसरे बच्चे का। एक और कॉलम हमारे सामने खुल के
आ जाता है, हम दूसरे बच्चे की उसमें फीडिंग करेंगे। लेकिन इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना, अगर कोई गलती हो गई तो हमारे सामने ये निशान आ गया एडिट का, हम इससे एडिट कर सकते हैं या उस बच्चे की एंट्री को भी उड़ा सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे सामने है, एडिट का ऑप्शन है और उस पूरी एंट्री को उड़ाने का ऑप्शन है, पूरी एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लॉक नहीं करना है, लॉक ऑप्शन का बटन हमें नहीं दबाना है। अगर लॉक का बटन दबा दिया तो फिर आगे हम कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल हमें 2 ही ऑप्शन फीड करने हैं, विद्यालय प्रोफाइल, मदरसे की प्रोफाइल और स्टूडेंट्स की एंट्री। और एंट्री हम कर रहे हैं ब्लॉक एंट्री में। एंट्री हम इसमें जाके स्टूडेंट ब्लॉक एंट्री में कर रहे हैं ताकि हम बच्चों की क्लास वाइज डाटा है वो एक साथ पूरा है वो फीड कर सकते हैं, फीड कर पाएँ और हमें परेशानी नहीं हो। सेव करके छोड़ दें, बाद में आप दोबारा भी इसको ओपन कर सकते हैं, वहीं से आपको सेव मिलेगा। अब लास्ट में जब हम पोर्टल से बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने आएगा माई अकाउंट। माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। माई अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके सामने आएगा चेंज पासवर्ड या लॉग आउट। आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप है वो इस पोर्टल से बाहर निकल के आ जाएंगे और आप फिर से आपके सामने पेज शाला दर्पण का ओपन हो गया। आपको दोबारा से लॉगिन करना है तो आप है वो राइट साइड में क्लिक करके लॉगिन करेंगे। शुक्रिया।